प्रस्तावना और उसकी संविधान की अनुसूची और उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे संविधान की अगर बात करें तो संविधान में कुल भागों की संख्या 22 एवं जो अनुसूचियां हैं, अगर हम अनुसूची की बात करें इनकी संख्या 12 है। मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, प्लस जो 4 है विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया है। उनके विषय की हम बात करें, जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची का जो संबंध है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और जो दूसरी अनुसूची है उसमें अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति व अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित इसमें दिया गया। तीसरी जो है शपथ से संबंधित है, और चौथी के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन इसमें दिया हुआ है। और पांचवी अनुसूची अगर हम देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। जो मेन है इसमें 6 की अगर हम बात करें, 6 अनुसूची में हमारी 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध इसमें किया गया है। इसको एक ट्रिक द्वारा हम याद कर सकते हैं, AM²T, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की सब्जेक्ट के बारे में दिया गया, उन शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं सूची भाषा संबंधित, जिसमें वर्तमान में 14, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में क्या है 22 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें, कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण संबंधित है। 10th जो शेड्यूल है ये दल परिवर्तन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित। इस तरह से हमारी क्या है टोटल 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। जो मूल संविधान में 8 थी, उसके बाद विभिन्न संशोधनों द्वारा, संविधान संशोधनों द्वारा 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। जो लास्ट की हैं यही 4 हैं आपकी। अगर 9वीं अनुसूची है ये फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जो 10वीं है 85 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं है ये 73rd और ये 74th द्वारा जोड़ी गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना अगर हम देखें तो मेनली इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हमें पढ़नी होती हैं। ऐसी चीज़ें पढ़िए जो परीक्षाओं में आपको जिससे क्वेश्चन मिल जाए। तो संविधान में मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो संविधान सब में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक तरह का प्रीफेस है जो किसी बुक का पहला पेज होता है। नेक्स्ट है उद्देशिका प्रस्ताव। जो उद्देशिका प्रस्ताव है सबसे पहले इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया और उसे 22 जनवरी 1947 में उसे अंगीकार किया गया। बाद में यही क्या है संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे प्रस्तावना और उद्देशिका भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसमें देखेंगे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है। इसमें मेन चीज़ क्या दी गई है देखेंगे। स्टेट का जो राज्य होता है उसका नेचर दिया है। नेचर हमारा ये है कि जो राज्य है संपूर्ण प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। समता कितने प्रकार की गई है, 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर दिया हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, जिसे इंग्लिश में
लिबर्टी कहते हैं 5 प्रकार की दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। तो ये 5 प्रकार की हमें लिबर्टी दी गई है। जस्टिस कितने प्रकार का दिया गया है? जस्टिस आप देखेंगे 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। और जो मूल तत्व क्या है? संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इस तरह से आप देखेंगे जो मूल संविधान था, मूल संविधान में ये सारी बातें नहीं थी। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उसके बाद संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने, और उद्देशिका को जो है राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिजल्ट, इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं जिसको आप पढ़ के और इसको हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। मेन चीज़ आपको सिर्फ यही देखना है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है। तो स्वतंत्रता आपको दी गई है 5 प्रकार की। इनको याद कर लीजिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की। न्याय कितने प्रकार का दिया गया, इसको हम मूल उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले बात, संविधान में जो शुरुआत की गई, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो इसमें जो सोर्स ऑफ पावर है वो हम भारत के लोग, तो भारत के लोग हैं इसमें। उसके बाद राज्य के प्रकार के बारे में बात किया गया है। राज्य का प्रकार बताया गया। राज्य क्या है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। तो ये स्टेट, राज्य का नेचर बताया गया इन शब्द से। उसके बाद न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई। तो न्याय 3 प्रकार का भी बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। स्वतंत्रता भी ये 3 प्रकार का है, ये 5 प्रकार का है। प्रतिष्ठा और अवसर की ये 2 प्रकार का है। बंधुत्वता अगर आप देखेंगे तो एकता और अखंडता है। इसमें संविधान को अपनाने की एक तिथि दी गई है, जिसे 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान के कुछ भाग लागू किए गए थे, जबकि पूर्णतः इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये इसमें डेट इसको दी गई है जिस तिथि को। इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। मित मार्क्सिस शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अपनाया गया था। तो इस तरह से इसमें पढ़ के इसको आसानी से मेमोराइज किया जा सकता है। इसमें अनुसूची एक बार फिर से हम देख रहे हैं जिससे कि गलती न हो। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कुल मिला के अब इतनी वर्तमान में 22 हो गई हैं। तो इसका जो अंतर है इसी के इसमें जोड़ा गया है। तो कुल मिला के 8 भाषाएं इस पर जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा आई। इसमें क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण से है। 10वीं जो है दल बदल कानून से है। 11वीं क्या है, पंचायत से है। 12वीं क्या है, नगर पालिका से। इसमें चौथी याद कर लीजिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है।
तो इस तरह इसको आप याद करके परीक्षा में अपने कम से कम 3 से 4 अंक निश्चित कर सकते हैं।